नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा संविधान के निर्माण के लिए योग्य व्यक्तियों की एक सभा जो संविधान का निर्माण करेगी। किसी भी देश का जो संविधान होता है वह उसकी परिस्थितियों का परिणाम होता है। वैसे ही हमारे देश का जो संविधान है वह किसी राजनीतिक क्रांति का परिणाम ना होकर के बल्कि योग्य व्यक्तियों के या जनता के द्वारा चुने गए मान्य प्रतिनिधियों के विचार विमर्श का परिणाम है जिसने संविधान का निर्माण किया। संविधान के निर्माण में सर्वप्रथम मूल रूप में आप देखेंगे तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने एक विधेयक पेश किया, स्वराज विधेयक, जिसमें संविधान निर्माण की रूपरेखा तय की गई। फिर उसके बाद आता है 1922 में महात्मा गांधी का विचार। इन्होंने कहा कि जब कभी भी हमें स्वाधीनता मिलेगी हम अपनी जनता के स्वेच्छानुसार अपने संविधान का निर्माण करेंगे। उसके बाद आता है 1924 स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के तहत संविधान निर्माण की भी रूपरेखा तय की गई। उसके बाद 1936 में अंग्रेजों से वाद विवाद के बाद नेहरू जी ने संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1942 में क्रिप्स मिशन आता है जो संविधान निर्माण की बात करता है और वह असफल रहता है। उसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन, 1946 मार्च। यहां पे आता है कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति शामिल थे। पैंथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्षता कर रहे थे और यह दोनों लोग क्या थे? सदस्य थे। इसने संविधान निर्माण के लिए भारतीयों में योग्य व्यक्तियों के चुनाव की एक रूपरेखा रखी कि आप योग्य व्यक्तियों का चुनाव करें और अपने संविधान का निर्माण करें। उसके बाद यह हुआ कि चलो योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया जाए, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर जो चुनाव कराया गया योग्य व्यक्तियों का, उसमें यह कहा गया कि 10 लाख की आबादी पर हम एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे और ऐसे योग्य व्यक्तियों का एक समूह बनेगा जो संविधान सभा में हिस्सेदारी करेंगे और संविधान निर्माण में भूमिका निभाएंगे। तो 10 लाख की आबादी पर आया हुआ प्रश्न है, 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति का चुनाव, इसे चुन करके संविधान सभा में भेजा जाएगा। जो चुनाव की प्रक्रिया थी वह थी अप्रत्यक्ष, और दूसरी चीज जो थी वह थी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इस आधार पर हुआ कि अब हम 389 व्यक्तियों का चुनाव करेंगे जो संविधान सभा में अपनी भूमिका निभाएंगे संविधान के निर्माण के लिए। 389 व्यक्तियों का
जब चुनाव होता है तो 1992 ब्रिटिश क्षेत्र से थे, ब्रिटिश राज्य क्षेत्र से थे। 93 जो थे वह देसी 93 देसी रियासतों से आते थे और 4 व्यक्तियों का चुनाव चीफ कमिश्नरी से करना था। जो 4 चीफ कमिश्नरी थी वह 4 चीफ कमिश्नरी थी। पहली थी दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा कुर्ग कर्नाटक, चौथा बलूचिस्तान। इतने व्यक्तियों का चुनाव होना तय पाया गया। इतने व्यक्तियों का चुनाव हो करके एक संविधान सभा बनेगी जिसमें यह नेतृत्व करेंगे और संविधान की रूपरेखा को तय करेंगे और एक समतामूलक संविधान का निर्माण करेंगे जो संविधान सभा बनेगी। 389 व्यक्तियों के चुनाव में आप देखेंगे तो 93 देसी रियासत थी। यहाँ से पहले ही राजा हैं, देसी रियासत में पहले से ही यह अपने आप को प्रमुख मान रहे हैं, तो इनका क्या चुनाव होगा? यह पहले से ही प्रमुख है। जो चुनाव की बात की गई वह चुनाव जो होना था वह 292 प्लस 4, 292 प्लस 4, 296 सीटों पर चुनाव होना तय पाया गया। जब 296 सीटों पर चुनाव हुआ, 296 सीटों पर, तो इसमें आप देखेंगे कांग्रेस 208 सीटों पर विजित हुई, मुस्लिम लीग 73 सीटों को प्राप्त की और 15 अन्य छोटे दल थे। 15 अन्य छोटे दल थे, यूनियनिस्ट पार्टी वगैरह। इतने लोगों का चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद यह लोग नेतृत्व करने के लिए संविधान सभा में आए। कुछ दिनों बाद पता लगा 3 जून को कि भारत 2 भागों में बंट जाएगा, एक पाकिस्तान, दूसरा भारत हिंदुस्तान। तो जब यह बात आई तो इसमें एक विचार यह महत्वपूर्ण था कि जो लोग पाकिस्तानी वाले क्षेत्र से चुन करके आए हैं अब उनका क्या होगा, वह कहाँ जाएंगे? वह क्षेत्र तो अब दूसरे के क्षेत्र में चला गया। तो जो 2 चीजें थी आप ध्यान देंगे, जैसे ये भारत का मैप है, तो ये वाला क्षेत्र जो था वो क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और ये वाला क्षेत्र क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी क्षेत्र जो आज पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में स्वतंत्र होकर के बांग्लादेश के रूप में आया, इसी पूर्वी पाकिस्तान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव हो जाता है। अब जब यह पाकिस्तान में चला गया तो उनकी सीट छूट गई, अब वह संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो यहां पे महाराष्ट्र में पूना, बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी से पूना से एक थे एम.आर. जयकर, एम.आर. जयकर थे, इनको इस्तीफा दिलाया गया। एम.आर. जयकर थे, इनको इस्तीफा दिलाया गया और इनके स्थान पर फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उपचुनाव करा करके जिताया गया। भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव जिताया गया, वह पूना क्षेत्र से आए। आया हुआ प्रश्न है, इस्तीफा कौन दिया था? एम.आर. जयकर। उनके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए। इस तरह से फिर से
संविधान सभा का पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर को और सदस्यों का चुनाव होता है। तो कुल सदस्य जो बचते हैं वह 299 सदस्य बचते हैं। हमें 389 की अपेक्षा देखना है, 389, 299, क्योंकि जो 93 सीटें देसी रियासत की थी वह भी इसमें शामिल थी और इसमें भी शामिल थी। अब 389 सीटें थी पहले और 299 सीटें बचती हैं, तो 90 सीटें पाकिस्तान के क्षेत्र में चली गई जो संविधान सभा के सदस्य थे। पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर को और फिर 299 सीटें बचती हैं। अब संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो गया। अब संविधान सभा की कुछ खास बातें जो संविधान निर्माण के समय में थी, आइए देखते हैं। प्रथम बैठक जो होती है, सबसे पहली बैठक, प्रथम बैठक दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में प्रथम बैठक होती है। उसकी तारीख थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें सब लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, तो एक अध्यक्ष को चुना जाता है जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी मौजूद थे। तो इन्हें संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त कर दिया गया। दूसरी बैठक जो होती है, दूसरी बैठक वह 11 दिसंबर 1946 को होती है। यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया? अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी। एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के नेतृत्व करने के लिए चुना गया। उसके बाद तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक में जो बात आती है वह 13 दिसंबर को संपन्न हुई। तीसरी बैठक कब संपन्न हुई? 13 दिसंबर को। तीसरी बैठक जो संपन्न हुई वह कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर को इन्होंने पेश किया और इस पर विचार विमर्श 19 दिसंबर 1946 तक चला। कुल 7 दिनों तक विचार विमर्श किया गया। 7 दिनों तक विचार विमर्श किया गया। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा कि अब प्रस्तावना के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए। भीमराव अंबेडकर जी ने किया। इसका विरोध किया, इस उद्देश्य प्रस्ताव का। उसके बाद एक चीज और थी, जो 93 देशी रियासतें शामिल हुई थी, इसमें एक देशी रियासत जिसका नाम था हैदराबाद, वह संविधान सभा में हिस्सेदारी नहीं ली।
कौन थी? हैदराबाद देशी रियासत। ध्यान रहे, जो राज्यों का विलय था वह देशी रियासतों का विलय था, उसमें भी यह हैदराबाद है, लेकिन वह विलय नहीं है यह। उसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर था, लेकिन इसमें जो ये हैदराबाद है यह संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी। दूसरी चीज कि उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। अगला पॉइंट आता है, 3 बैठक हो गई। 3 बैठक के बाद इसमें कुल 11 अधिवेशन होते हैं। कितने अधिवेशन? 11 अधिवेशन होते हैं और 114 दिनों की बहस होती है और कुल 165 बैठकें आयोजित हुई और 3 वाचन चला। 3 वाचन चला। प्रथम वाचन जो चला वह 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। उसके बाद जो दूसरा वाचन चलता है, दूसरा वाचन वह चलता है 15 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन जो चलता है वह चलता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11, तीसरी बैठक 13। प्रथम में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, दूसरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी जी को उपाध्यक्ष और तीसरी 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। 11 अधिवेशन हुए, 114 दिन बहस चली, 165 बैठकें आयोजित हुई, 3 वाचन चला संविधान के निर्माण में संविधान सभा में। प्रथम वाचन जो चला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक और दूसरा वाचन जो चला वह 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला और तीसरा वाचन जो चला वह 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 और यही 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, अपना लिया गया, आत्मार्पित कर दिया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो यहां पर किया गया। अब ध्यान दें, एक प्रश्न आता है कितने दिनों में संविधान बनकर के तैयार हुआ। इसको देखिए, प्रथम बैठक कब हुई? 9/12/1946 प्रथम बैठक हो गई। और आखिरी बैठक कौन सी है? यह अंतिम वाचन जो चला 26 नवंबर 1949, उसी दिन संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। तो प्रथम बैठक और आखिरी बैठक जब संविधान को अंगीकृत किया गया तो कौन सी तारीख है? 26/11/1949। घटा लीजिए, जितना आएगा उतना दिन ही संविधान बनने में समय लगा। 3 आ गया, जाएगा नहीं, 1 साल पूरा उधार जाएगा, यह 2 वर्ष हो गया। यह इसमें जब 12 महीने उधार आएगा तो यह कितना हो जाएगा? 23 और फिर यह आ गया 1 और यह आ गया 1, 26 में से 9 जाएगा तो आएगा 17, लेकिन 9 तारीख से 26 तारीख तक जब चलेंगे तो आएगा 18। तो कितना दिन हो गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा संविधान बनने में। इतनी चीजें क्लियर हुई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 11 अधिवेशन, 14 दिनों की बहस, 165 बैठकें, 3 वाचन। क्लियर?
अब आगे का पॉइंट जो है, संविधान सभा को संचालित करने के लिए, उसको एक प्रारूप देने के लिए, एक ड्राफ्टिंग करने के लिए एक कमेटी बनी थी कि पूरे संविधान की ड्राफ्टिंग कौन करेगा। तो उसके लिए जो आए थे वह थे प्रारूप तैयार करने वाले, प्रारूप या ड्राफ्टिंग या खाका तैयार करने के लिए जो आए थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया और इनके साथ 6 अन्य लोगों को शामिल किया गया। वह 6 अन्य लोग जो थे वह थे अल्लादी कृष्ण अय्यर, अल्लादी अय्यर। दूसरे थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तीसरे थे कृष्ण, अल्लादी कृष्ण अय्यर हो गया है। तीसरे थे मोहम्मद सादतुल्ला, मोहम्मद सादतुल्ला। 1 2 3 4। टी कृष्णमाचारी, पता है टी कृष्णमाचारी जो थे वह डीपी खेतान की मृत्यु के उपरांत आए थे। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। अगले थे एम माधवन राव, एम माधवन राव। एम माधवन राव जो थे वह बीएल मित्र की जगह पे, बीएल मित्र की जगह पर। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। एक और थे गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। क्लियर हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनको शामिल करते हुए कुल प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो थी वह 7 थी। आप अध्यक्ष थे, अन्य 6 सदस्य थे। ठीक। उसके बाद एक प्रश्न आता है, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या जो थी वह 15 थी। इसमें से 8 महिलाओं ने संविधान और 35 एससी सदस्य का चुनाव हुआ। इतनी सीटें एससी के लिए थी, 8 सीटें महिलाओं के लिए थी। एक खाका हमने देखा, एक प्रारूप हमने देखा। संविधान सभा के निर्माण, संविधान सभा के निर्माण में कुछ समितियां हैं जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में कर देंगे, केवल समितियों से संबंधित। हमने आज देखा संविधान सभा की बैठकें, कितनी अधिवेशन हुए, कितने वाचन हुए, कितना समय लगा, कब कब बैठक हुई, कैसे इसके सदस्यों का चुनाव हुआ। हमने इसके बारे में विस्तृत पढ़ा। आगे जो संविधान सभा की समितियां हैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो हम आगे अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। इतना आज के लिए, धन्यवाद।